जय श्री कृष्णा दोस्तों। वामन अवतार की पौराणिक कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। वामन अवतार कथा अनुसार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा प्रहलाद के पुत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा ताकत के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य हासिल कर लिया था। देव और दैत्यों के युद्ध में देव पराजित होने लगते हैं। असुर सेना अमरावती पर आक्रमण करने लगती है। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और भगवान विष्णु वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद कश्यप जी के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब उनके व्रत आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, देवी व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उनका हारा हुआ राज्य दिलाऊंगा। तब समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वामन के रूप में अवतार लिया। तब उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगमर्ष, मरीचि ने पलाश दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, अदिति ने कौपीन, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि स्वर्ग पर अपना स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वामन देव वहां पहुंच गए। उनके तेज से यज्ञशाला स्वतः प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उच्च आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया और अंत में राजा बलि ने वामन देव से इच्छित भेंट मांगने को कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब राजा बलि उनसे बार बार अनुरोध करने लग गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में देने को कहा। तब राजा बलि ने उनसे और अधिक कुछ मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन देव अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजा बलि ने अपने दाएं हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ वैसे ही वामन देव का आकार बढ़ने लगा और वे बौने वामन से विराट वामन हो गए। तब उन्होंने अपने एक पग से पृथ्वी और अपने दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बलि ने तीसरे पग को रखने के लिए अपना मस्तक आगे बढ़ा दिया। तब राजा बलि बोले, हे प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। सब कुछ दान कर चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन देव प्रसन्न हो गए। तब बाद में उन्होंने पाताल का अधिपति बनाकर देवताओं को उनके भय से मुक्त कराया। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमृतत्व प्रदान किया था। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा साबित कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य देवीय आत्माओं से मिलन हुआ। वामन अवतार के रूप में विष्णु ने बलि को यह पाठ पढ़ा दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है और यह भी धन संपदा क्षण भंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष बलि धरती पर अवतरित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा खुशहाल है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ और लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।